कहीं ना कहीं पुलिस के ना उनका वकील उनके साथ होना चाहिए। पता नहीं हमारे आलिम मौलाना ज्ञान व्यापी पे एक दिन बयान दिए, आए जग गए और फिर मर गए। सारे आलिम मौलाना मर गए हैं, सबकी मौत हो चुकी है। सबके नाम पे फातिहा पढ़ो। जितने मुसलमान हैं, जितने आलिम मौलाना हैं, सबके नाम की फातिहा पढ़ना शुरू कर दो बेशर्म दलालों के नाम पर। ये लोग मौलाना से लोगों के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, जेल के बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं, हर दूसरे दिन मिलने जाए, वहां के आलिम मौलाना होंगे वो मिलने जाए, डर क्यों रहे हो यार? या हाई कोर्ट का रुख अपनाए या सुप्रीम कोर्ट डर क्यों रहे हैं? और किससे डर रहे हैं? एक तरफ तो हमने सुना है कि मोहम्मद की कौम डरती नहीं है, और एक तरफ आज आप कोर्ट पे नहीं जा रहे हो। तो आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज रिएक्शन। जिस तरीके से मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की जो गिरफ्तारी है, उसको जो है उसकी खबर यह आ रही है कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें कुछ जमानत भी मिल गई थी उनको, लेकिन अभी भी वो जेल में ही है। यानी कि पुलिस की गिरफ्त में, और एटीएस जो है उनके साथ अलग तरह का व्यवहार कर रही है। अलग तरह का मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ खबरें आ रही है निकलकर कि उनको जो है कुछ शॉर्ट्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। पूरे मुद्दे में साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बालियोगी पंडित विजय शर्मा। कैसे देख रहे हैं मुफ्ती सलमान साहब के साथ? बड़ी बेशर्मी है दलालो, बेशर्मो। अब क्या बताएं, सरकार बड़ी बेशर्मी कर रही है, पुलिस बहुत बेशर्मी कर रही है, एटीएस बड़ी बेशर्मी कर रही है। एक धर्म के जानकार व्यक्ति को, एक मौलाना, एक आलिम को थर्ड डिग्री देना, जबकि उसका कोई अपराध नहीं है, ना कोई आतंकवादी संगठन से वो जुड़ा है, तो सरासर गुंडागर्दी है। और दलालो तुम लोग रहते रहते देखना वो क्या क्या दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। लेकिन ये कहना है मुफ्ती सलमान अजहरी ने मतलब लोगों को जो है वो भड़काया था, इस वजह से उन पे किस बात पे भड़काया था दलालो? उन्होंने कहा था ना कि कुत्ता को लेके तो आओ ना। कौन कुत्ता है? कौन है पैसा कुत्ते को? कौन कुत्ता है भाई? दलालो, जिसके नाम पे तुम उनको पीट रहे हो, उनको करंट दे रहे हो, थर्ड डिग्री मतलब समझते हो? अभी वो एक वीडियो मैंने उनकी देखी है जी। एक ट्विटर यूजर है मोहम्मद समीर, तो मोहम्मद समीर ने एक वीडियो ट्वीट की, वो लंगड़ा रहे हैं सर पैर से। ये जुल्म है सर। कभी भी नेक आत्माओं को सताया नहीं जाना चाहिए। अगर उनके आंसू निकल गए ना, तो देखिए, चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म, कोई भी नेक इंसान, धर्म को मानने वाला, अपने धर्म का आलिम जो भी हो, उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। गलत और ये सरकार कर सकती है कि इसको गोली चलाने का आदेश मिल गया। नहीं तो आप बताओ, अब तो हम तुमसे भी तुम्हारा आईडी कार्ड मांगेंगे बेशर्मो। अच्छा, क्योंकि पुलिस वालों के पास उनका आईडी कार्ड नहीं हो, पुलिस बन के टहल रहे हैं। तुम भी गोदी में लिया हो, पता नहीं कभी किसी दिन मोदी के प्रचार करने आके गोली मार के निकल जाओ, हम क्या जाने कौन है तुम। अच्छा, तो तुम भी अपना आईडी कार्ड लेके आओ, उसकी फोटो खींचेंगे हम। ये दलाली हो रही है। बताइए, एक मौलाना, एक आलिम को आप पहले तो उठाते हैं किस जुर्म में कि उसने भड़काया। क्या भड़काया? ये कुत्तों का दौर है, हमारा दौर आएगा, ये लाइनें हो गई। मैंने उसके बाद इसकी रील्स और स्टेटस चेक किए, काफी लाखों करोड़ लोगों ने स्टेटस को लगाया है। उन पे मुकदमा क्यों नहीं हुआ? तो मुफ्ती सलमान अजहरी को आखिर पंडित जी क्या समझेंगे, मतलब किस चीज की सजा दे रही है सरकार? मुसलमान होने की। अच्छा, अब मुसलमानों को तो सच में बताया, मैं एक ही बता दूंगा। मुसलमान कहता है 25 मर गए, 30 मर गए। मैं ट्विटर पे भी सुनता हूँ, तो हमसे ही सवाल हो जाते हैं कि आप क्यों, आप लोग को हम नकली जो है सेकुलर के लोग बन के हमारे साथ जो हम करते हैं। मैं कहता हूँ चलो मान लो, कम से कम दलालो हम बोलते तो हैं, इस सरकार से डरते तो नहीं हैं, इनकी गोली, इनके बम, इनके ईडी सीबीआई डरते तो नहीं है। और अगर हमें ये वरदान है कि हम भगवा पहने हैं, और ये सरकार अगर हमारे ऊपर हाथ डालने से 10 बार सोचती है, और हम लोग ईमानदार है, हम लोग सोचते हैं, तो ये हमारी कमी नहीं है, ये हमारे ऊपर की दी हुई। हमें तो ये चीजें पहनी नहीं भाई, ये मेरे सम्मान में है, हमारे सनातन में है, तो हमें संत बन गए। अगर मुसलमान पैदा हो तो मौलाना बन जाता, किशन में होता तो पादरी बन जाता। भाई कुछ ना कुछ तो करता ना जी। लेकिन थर्ड डिग्री जिस तरीके से दी जा रही है, खबर है, देखो भाई, ये दुख भरा है, ये बहुत गलत हो रहा है। इसका हम क्या ही बोले। और हम सभी देश के नागरिकों के, सभी मुसलमान आलिम मौलानाओं से अनुरोध करते हैं कि वो जाएं, उनसे मिल के आए। और हम भी निकलने की तैयारी में, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। हम खुद उनसे मिलेंगे, उनके हालचाल पूछेंगे, और एक डंडा भी अगर पड़ा होगा तो एटीएस को जवाब देना पड़ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, याद रखना। लेकिन एटीएस तो एक एजेंसी है ना, उसने मतलब कोई जांच पड़ताल करी होगी, उसके बाद ना ऐसा क्या होगा पंडित जी? कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इस देश में जब जब इस देश का मामला होता है तो कहीं ना कहीं यही सब काम ये लोग करते हैं। मतलब मौलाना की गिरफ्तारी गलत हुई है, आपको नहीं लगता है? ऐसे तो लाखों मीम बनी है ना, सबको मुकदमा डालो। एक व्यक्ति विशेष को आप मुकदमा डाल के उठा ले जा रहा है, उसमें थर्ड डिग्री,
आप समझ पाइए, इस थर्ड डिग्री पे ही मेरा दिमाग पारा खराब है। क्या आप हाथ कैसे लगा सकते हो एक आलिम को? इसको भी लोग पाक साफ होकर छू के जाते हैं। कितने पुलिस वाले दारू भी पीते हैं, गुटखा भी खाते हैं, मुँहते हैं तो हाथ भी नहीं धोते हैं। हम तो भाई हर चीज को लेके चलेंगे ना। कोई भी ऐरा गैरा आके हमको छू लेगा। आप समझ रहे हो इस बात को? कितनी बदतमीजी और कितनी मजाक है। आप समझ रहे हो कि मैं क्यों भड़क रहा हूं? मैं खुल के बता दिया आपको ये चीजें। कोई भी ऐरा गैरा आके हमको छू लेगा। तो मौलाना से इतनी मोहब्बत पंडित विजय शर्मा को क्यों? मैं कह रहा हूँ हर एक इंसान से मोहब्बत है। मान लो कोई बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संत हो, बौद्धिस्ट हो, तो हम उसे इस अवस्था में जाके नहीं पकड़े। पुलिस पकड़ा जाएगी या पुलिस कोई भी अवस्था में उसको मारे पीटे, या मान लो कोई सरदार हो, कोई बढ़िया अपने गुरु हो और उसको कोई ऐसे पकड़ ले जाए, गलत है ना। जो थर्ड डिग्री की खबर आ रही है, क्या लगता है कि इससे भी ज्यादा ज्यादती हो सकती है मौलाना के साथ? मौलाना को तक सख्ती की गई, पंडितों को भी दुकारा गया। आज मौलाना साथ हो रहा है, कल पंडितों के साथ भी होगा। बड़े बड़े लोगों को भी थर्ड डिग्री दी जाएगी, देख लेना तुम। आने टाइम बेसरमी बहुत तेजी चालू होने वाली है। जैसा मौलाना तौकीर रजा ने इसीलिए आचार्य प्रमोद भाग गए। अच्छा, जैसा मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अब जरूरत है जेल भरो आंदोलन की, क्या सही बोल रहे थे वो? देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, उनको भी हालचाल लेना चाहिए, उनकी भी खबरें ऐसे ही आएंगी। पुलिस हाथ कैसे छोड़ ले ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप फटाफट कोर्ट जाकर, मैंने पहले ही कहा था कि उनकी जानों को खतरा है। जी हाँ, आपने बोला था पहले। मैंने पहले ही कहा उनकी जानों को खतरा है, और कहीं ना कहीं पुलिस के ना उनका वकील उनके साथ होना चाहिए। पता नहीं हमारे आलिम मौलाना ज्ञान व्यापी पे एक दिन बयान दिए, आए जग गए और फिर मर गए। सारे आलिम मौलाना मर गए हैं। सबकी मौत हो चुकी है। सबके नाम पे फातिहा पढ़ो। जितने मुसलमान हैं, जितने आलिम मौलाना हैं, सबके नाम की फातिहा पढ़ना शुरू कर दो बेशर्म दलालों के नाम पर। ये लोग मौलाना से लोगों के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? जेल के बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? हर दूसरे दिन मिलने जाए, वहां के आलिम मौलाना होंगे वो मिलने जाए। डर क्यों रहे हो यार? या हाई कोर्ट का रुख अपनाए या सुप्रीम कोर्ट? डर क्यों रहे हैं? और किससे डर रहे हैं? एक तरफ तो हमने सुना है कि मोहम्मद की कौम डरती नहीं है, और एक तरफ आज आप कोर्ट पे नहीं जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। लेकिन पंडित जी, जिस तरीके से मुफ्ती मर कौन रहा है मालूम है? मर कौन रहा है? संघर्ष कर रहा है, लेकिन गरीब मुसलमान कर रहा है, रोड का मुसलमान कर रहा है। आलिम मौलाना नहीं कर रहे हैं। इन आलिम मौलानाओं ने ही तो बर्बाद किया है। क्योंकि अगर सिख धर्म में तलवार लेके चलने की प्रक्रिया है, हिंदू धर्म में आपका ये त्रिशूल लेके चलने की परंपरा है, तो इस्लाम में भी तलवार लेने की परंपरा थी। नहीं, जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी को लोग ये बता रहे हैं कि इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि जब जामा मस्जिद स्थान जो है किसने चिन्हित किया था? यति नरसिंहानंद सरस्वती ने ये कहा था कि जो इस्लामी किताब है आप उनको लेकर आइए और साबित करिए कि आपकी इस्लामी किताबें सच्ची है। तो पूरे भारत के जो है तमाम मौलाना खामोश थे, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी जो है मुंबई से सीधा जामा मस्जिद पहुंचे थे, जबकि यति नरसिंहानंद नहीं आया था। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ एक चीज कि नरसिंहानंद को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जो डूब जाता है, मर जाता है, जिंदा हो जाता है, 15 करोड़ रुपए बांटने लग जाता है, किसा गर्दन लेके आओ, उसका गर्दन लेके आओ, उसके बाद आस्था, ये सब एक साथ बैठ जाए, ये सब एक साथ बैठ जाए और धर्म का डिबेट कर ले हमसे। धर्म शंकराचार्य हैं वो सब। अरे यार बड़े भाई, शंकराचार्य की मत करो। इमाम काबा की उपाधि किसी को नहीं देते ना तुम। शंकराचार्य उनकी उपाधि हर को नहीं देती। गली चलते हुए भाई हम सब भी उनके आगे कुछ नहीं है, वो भी कुछ नहीं है जी। वो बहुत बड़ी चीज है। अब मुंह उठा के बोल देना बहुत बड़ी बात है। तो पंडित जी, आप क्या कर रहे हैं मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए? क्या कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या कोई प्रक्रिया? मैं कह रहा हूँ कि जो थर्ड डिग्री वाला मामला है, इसको मैं अभी इस पे जो है सभी मौलानाओं से मिलूंगा और इनसे कहूंगा कि आप याचिका डालें और तत्काल पहले जमानत मिले। पंडित आप जाएंगे उनके साथ? मौलाना मुकदमा उन पे चले, जमानत मिले, FIR ना करो, अब आप जमानत दो। आप जितना मामला उसको प्रूफ करो, जमानत दो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करे, 3 से 4 दिन में रिपोर्ट सबमिट हो, 1 हफ्ते के अंदर में वो जेल से बाहर हो। नहीं तो उनकी जानो खतरा है। हम मौलाना आदेश आपको खो देंगे अगर इस हालात में रहेंगे, क्योंकि वो आदमी ज्यादा दिन तक इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाँ, उसको मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर तोड़ा जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं मृत्यु दंड देने के बराबर होता है। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी का अभी तक कोई इस तरह का बयान नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद उनके साथ मतलब कुछ ज्यादा गलत व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, मैं कह रहा हूँ उनके वकील को उनसे बात करना चाहिए और उनके वकील साहब पेन कॉन्फ्रेंस करें। 9 मिनट। अच्छा, उनके वकील साहब उनके साथ बैठ के पेन कॉन्फ्रेंस। ये मुद्दा बहुत गंभीर है। एक मौलाना को, एक संतों को अगर आप इस तरह की थर्ड डिग्री दे रहे हैं, ATS मनमानी करिए, तो कोर्ट तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और अभी तक कोई कोर्ट इस पर टिप्पणी दिया नहीं, कोई कोर्ट गया भी नहीं। ना गुजरात कोर्ट गया, ना जहाँ का मामला वहां का गया, ना कोई सुप्रीम कोर्ट गया, और कहीं ना कहीं आलिमों ने एक दिन चिल्लाया, सो गए। अगर आलिमों को यही काम करना है तो मुसलमानों को बलगाना छोड़ दे। अच्छा, हम
हमें एक से उम्मीद है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से। हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि आप मुफ्ती साहब का केस जल्दी जल्दी दिखवाएं। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी से उम्मीद है आपको कि वो जल्दी जल्दी इस मामले को दिखवाए। अगर उनको 3rd डिग्री मिल रही है तो इसमें मुद्दा सदन में भी उठना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित बाल योगी विजय शर्मा थे, इन्होंने कहा कि और इमरान प्रतापगढ़ी से भी कहेंगे कि अगर आप शायरी पढ़ते हो, शायरी के ही माध्यम से ही मुफ्ती साहब का मुद्दा संसद में उठाए। इन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो तमाम मुस्लिम मुद्दों पर बोलते हैं, तो मुफ्ती सलमान अजहरी का मुद्दा जो है वो संसद के अंदर उठना चाहिए। और इमरान प्रतापगढ़ी से भी इन्होंने कहा कि वो शायरी के माध्यम से ऐसे ही मुफ्ती सलमान अजहरी का मुद्दा उठाए, क्योंकि देश के अंदर जो कुछ इस वक्त चल रहा है, यानी कि किसानों का एक बड़ा मामला है, ईवीएम का मामला है, इसकी आड़ में कहीं मुफ्ती सलमान अजहरी को मुसलमान भूल ना जाए और उनके साथ जो कुछ ज्यादती हो रही है, जो कुछ खबरें निकल कर आ रही है, खो ना दे। अरे हम खोने तक खो ना दे उनको। अच्छा, ये भी खतरा है, ये भी खतरा है। जबकि पंडित विजय शर्मा ने पहले भी हमसे बात करते हुए कहा था वीडियो के माध्यम से कि हो सकता है कि मुफ्ती साहब के साथ जो है कुछ गलत हो जाए, इसलिए जरूरत है कि उनको अकेला ना छोड़ा जाए और उनके वकील जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है मुस्लिम समाज के लोगों को बताए भी कि क्या कुछ अपडेट चल रहा है और जितनी जल्दी उनकी जमानत होनी चाहिए और जमानत जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि अब बहुत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना जरूर देखते हैं।